एक व्यक्ति को 11,000 वोल्ट का झटका लगता है बिजली का, जिससे उसका पूरा शरीर जल चुका था। एक हाथ तो बिल्कुल ऐसे जल चुका था कि मानो इसमें कुछ नहीं हो। इसके बाद इस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर और सभी लोग हैरान थे कि इतने भारी करंट के जरिए भी ये व्यक्ति जीवित कैसे बच सकता है। इस व्यक्ति की सांसें चल रही थी और इस व्यक्ति की जुबान चल रही थी। ये व्यक्ति करहाता हुआ इसका इलाज चल रहा था और करहाता हुआ कहता है कि भगवान, मैंने तो ऐसा कुछ बुरा नहीं किया, मैंने तो हमेशा अच्छा किया है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं तो सबका भला चाहता हूँ, मैं कभी किसी को दुखी नहीं करता, मैंने किसी को मारा नहीं है, किसी व्यक्ति को, तो मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया। अब दोस्तों, भगवान सबकी बातें ना ध्यान लगाकर सुनते हैं और वो इतने अच्छे से जवाब देना जानते हैं कि आप लोग अपने आप को ज्यादा होशियार समझते हो। अपने अल्फाजों को आप कभी भी संभाल कर यूज नहीं करते हैं ना, आप तरह तरह की बातें करते हो, लेकिन वो ऊपर वाला है, बिल्कुल सही समय पर सही बात करता है और सही समय पर सही काम करता है। ये व्यक्ति बेड पर पड़ा हुआ था हॉस्पिटल के पर, तभी इसका सर भी नहीं घूमता है, इसका पूरा शरीर इतनी बुरी तरह से जल चुका था उस बिजली के करंट से। आप सोच कर देखिए, 11,000 वोल्ट का करंट क्या छोड़ेगा आप में। अब यहाँ पर जो छत होती है, उस छत में इसको एक टीवी दिखाई देता है और आप लोगों को बताऊं, उस टीवी में इसको क्या नजर आ रहा था जब ये कर रहा था ना कि हे भगवान, मैंने तो कुछ बुरा नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अरे भगवान, तुम तो न्याय नहीं करते, अरे तुम तो सही नहीं हो। मैं तो तुम्हें कहता था कि भगवान कोई चीज होती ही नहीं है, सब कुछ यहीं पर है। तभी वो टीवी चलता है और टीवी चलते हुए स्क्रीन जैसा टीवी इसको छत पर दिखाई दे रहा था और उसमें ये अपने आप को एक छोटा लड़का दिखता है, यानी ये बचपन की चीजें देखता है। ये देखता है कि ये एक बगीचे से सांप पकड़ रहा है। सांप इसने 2 पकड़े हुए हैं और 2 सांपों से इससे एक सांप छूटकर भाग जाता है। अब जो इसके हाथ में एक सांप है, इसको सुनाई कुछ नहीं दे रहा है। इस एक सांप को ये घर के आंगन में जाता है और वहां पर जो चूल्हा था, जो गरम चूल्हा होता है, शायद उसमें सफेद राख दिखाई दे रही थी, जैसे कोयला जलकर ऊपर से सफेद नहीं हो जाते हैं ना, लेकिन नीचे उनमें आग होती है। इसी तरह से ये सोचता है कि शायद माँ ने इस चूल्हे पर काम बहुत समय का किया है। अब उस सांप को रोकने के लिए ये उस सांप को चूल्हे में रखता है और ऊपर से एक टोकरी रख देता है। ये उस चित्र में देख रहा था जो छत पर बन रहा था और उसके ऊपर एक भारी सामान रख देता है। अब दोस्तों, अब तक मैंने जिक्र किया कि आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन अब इस सीन में या इस चित्र में या इस टीवी में आवाज सुनाई देती है। ये पीठ फेर कर जैसे ही उस सांप को रखकर दूसरे और सांपों को पकड़ने के लिए जा रहा था, तभी उस चूल्हे से आवाज आती है। कैसी आवाज आती है? उस चूल्हे से ऐसी आवाज आती है कि मानो जैसे कुछ चटक रहा हो, यानी चना भुन रहे हो या कुछ ऐसी चीजें हो रही हों। आप एहसास कर रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। अब ये व्यक्ति मौन हो जाता है और अभी से बंद हो जाता है भगवान से कहना कि मुझे किस दंड की सजा मिली है। इसको पता चल चुका था कि मैंने क्या किया। जो श्रेय से सब चीजों को खारिज कर रहा था, अब वो मानता है कि मैंने तो बहुत बुरा किया है, क्योंकि वो सांप आधा जल चुका था, उसका शरीर चटक रहा था उन आधे जले हुए कोयलों में और वो चूल्हे में भटक रहा था जैसे कोई चना भून रहा हो या हम कोई मक्का भून रहे हों। आप सोचकर देखिए उस सांप पर क्या बीती होगी, क्या उसके साथ हुआ होगा। और ये व्यक्ति शर्मिंदा होते हुए अपने इलाज पर ध्यान देता है। आज एक ऐसी रोचक स्टोरी और सत्यता पर रखी हुई स्टोरी आप लोगों के सामने लेकर आई हूं, क्योंकि मेरी वीडियो पर कमेंट आते हैं और लोग कहते हैं कि आप मैडम सही नहीं कह रही हो, जो कुछ है इस धरती पर ही है और कुछ नहीं मिलता। हम मांसाहार हैं, फिर भी हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि भगवान ने हमारे लिए ये चीज खाने के लिए बनाई है। तो सुनो मेरे भाई, ये चीज तुम्हारे खाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रकृति को संतुलित बनाने के लिए जीव जानवर कीड़ा से लेकर मकोड़े तक सब प्रकृति को संतुलित करते हैं,
सावधान हो जाइए और कान खोलकर सुनिए, ये चीजें प्रकृति को संतुलित करती हैं। तुम्हारे पेट की भूख मिटाने के लिए इन चीजों ने जन्म नहीं लिया है। अरे तुम तो इन्हें खाकर अपना कर्म बिगाड़ रहे हो और आज तुम्हें एहसास होगा कि तुमने कौन से पाप किए हैं। पता है, लोग पाप करने के बाद कहते हैं कि हमने तो किया ही नहीं है। जैसे ये बिजली के झटके से जला हुआ व्यक्ति चीख चीख कर कह रहा था कि मैंने कोई पाप नहीं किया। लेकिन दोस्तों, इसके तो इतने पाप निकलते हैं और इसके साथ वही सब कुछ होता है जो इसने जानवरों के साथ किया था। ये व्यक्ति आज भी जीवित है और ये आज जिंदगी संत के रूप में बिता रहा है। तो क्या आप इसकी कहानी को सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आप सच से रूबरू होने के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं यहाँ पर पाप और पुण्य की गाथा को जानने के लिए? क्या आप उस झूठ को आज पैरों तले रौंद देंगे जो झूठ आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा था? तो चलिए आपको एक ऐसी ही रोचक स्टोरी बताती हूँ। जो व्यक्ति 7 दिन तक यमराज से मिलता रहता है और हर 7 दिन, हर एक दिन उसे बताया जाता है कि आज तुमने ये पाप किया है और आज तुम्हें इस पाप का दंड मिलेगा। और दोस्तों, 7 दिन तक उसे उसके पापों की दंड मिलते हैं और उसके साथ वही बर्बरता बरती जाती है जो बर्बरता उसने जानवरों के साथ बरती थी। कैसे होता है सब कुछ, चलिए हमारे साथ इस रोमांचक स्टोरी की तरफ। और ये स्टोरी आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी और सत्यता पर रखी हुई है। आपको चलना होगा उड़ीसा में, उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में। यहाँ पर एक सीतानाथ प्रभु जी रहते हैं। इनका नाम सीतानाथ है और सीतानाथ के हम बचपन की तरफ चलते हैं। सीतानाथ एक बहुत ही नास्तिक था। ये बिल्कुल भी आस्तिक नहीं होता है। भगवान को ये बिल्कुल भी नहीं मानता है। भगवान से तो इसका दूर दूर तक रास्ता नहीं है। अगर किसी शादी में जाने का जिक्र होता है तो सीतानाथ कहता है कि क्या वहां पर कुछ मांस वास खाने को मिलेगा, क्या वहां पर मांसाहार भोजन बना है? अगर भाई ये सामान बने तो मैं आप लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हूं। अब एक ऐसी मानसिकता वाला व्यक्ति कैसे कोई संत बन सकता है, ये भी आप लोगों को बताएंगे। अब यहाँ पर सीतानाथ की जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। सीतानाथ की माँ होती है। अब माँ बाप इसका पालन पोषण करते हैं। ये स्कूल जाता है। छुट्टे से ये मांस मदिरा तो नहीं करता है, लेकिन मांस को जी भर के खाता है। जितना इसका मन करता है, अंडा, मछली, मुर्गी, ये सारी चीजें, और ये खुद बनाता है। यानी खुद उनके साथ जो कुछ करता है ये खुद करता है। अपने घर पर पाल कर भी बनाता है, मछली भी पकड़कर खुद पकाता है। अब दोस्तों, ये बड़ा हो जाता है। बात आती है 2010 की। 2010 में ये एक कंपनी में नौकरी करता है और ये सूरत की कंपनी में नौकरी करता है। नौकरी के पर्पस से आज ये छुट्टी लेता है। तारीख होती है 26 सितंबर। 26 सितंबर को ये कंपनी से छुट्टी लेता है, लेकिन एक साइड का जो ठेकेदार होता है वो इस सीतानाथ से कहता है कि सीतानाथ, आज तुमने छुट्टी ले रखी है, क्या तुम मेरा एक काम करा सकते हो? एक काम है एक साइड पर, क्या तुम तैयार हो? तो क्या उस काम को कर सकते हो? सीताराम कहता है कि यार मैंने छुट्टी ली है और अब तुम मुझे काम पर ले जाओ। तो यहाँ पर ये जो ठेकेदार है ये कहता है कि मुझे कोई इंसान मिल नहीं रहे हैं, ज्यादा एक आदि लोग हैं, चलो उन्हें कर देते हैं। वो पाइप करीबन, यहाँ पर पाइप का जो वजन होता है 8000 किलो वजन के पाइप होते हैं और करीबन 35 पाइप होते हैं जिन्हों को एक जगह से दूसरी जगह रखना था और हाइवा के जरिए रखना होता है। अब यहाँ पर सीतानाथ कहता है कि भाई पैसे ज्यादा लूंगा। कहते हैं ना कि लालच बुरी बला होती है। तो यहाँ पर वो ठेकेदार कहता है कि पैसों की तो तुम चिंता ही मत करो, जितने तुम मांगोगे इतने पैसे दिए जाएंगे। अब ये 4-5 लोग इकट्ठा होकर उन पाइपों को करने के लिए उस साइड पर चले जाते हैं। हाइवा में ठेकेदार से दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ था जिसे लेकर आए थे। अब इन लोगों ने करीबन 27 एक पाइप दूसरी जगह पर रख दिए थे। दोस्तों, जहां से ये पाइप उठा रहे थे वहां से जहां दूसरी जगह पर पाइप को ले जाते थे उस बीच में करीबन 11,000 बिजली के जो तार होते हैं, 11,000 वोल्टेज के तार होते हैं। 11,000 बहुत हो जाती है, आप लोग भी समझते हैं। वो बीच में तार पड़ते हैं और करीबन जब इन लोगों ने 25 पाइप रखे थे तो इनको कोई भी परेशानी नहीं होती है, बिल्कुल भी बहुत अच्छे से उन पाइपों को रख देते हैं। अब यहाँ पर जो ठेकेदार होता है वो कहता है कि सीतानाथ, चलो अब अपने हाथ धो लो और हम नहा धोकर पहले खाना खाते हैं, अब ये बाकी का काम शाम के वक्त करेंगे। लेकिन नहीं,
सीतानाथ सोचता है कि अब मैं नहाऊंगा, नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनूंगा और फिर दोबारा से इस मिट्टी में आकर लगूंगा। मैं एक काम करता हूँ, वो अपने उस ठेकेदार से जिद करता है कि अभी निपटाओ, बाद का कौन ने देखा है, खाना बाद में खाएंगे। ठेकेदार कई बार कहता है कि नहीं, अरे भाई तुम पहले खाना खा लो, लेकिन सीतानाथ नहीं मानता है। कई बार में नहीं मानता है क्योंकि आज इसके साथ कुछ होना था, आज कुछ ऐसा होना था जो जिंदगी में बहुत कुछ काम करेगा। अब यहाँ पर दोबारा से ये उसी काम में लग जाते हैं, पानी वानी पीकर, और ये दोबारा से उन पाइपों को, जो पानी के पाइप होते हैं वाटर सप्लाई के, उन पाइपों को रखने के लिए लग जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो सीतानाथ होता है, जब उस पाइप को हाइवा में बांधा जाता है तो ये उस हाइवा के उसके ऊपर बैठा रहा करता। क्यों बैठता है? क्योंकि पाइप बहुत भारी थे, उन्हें संभालने के लिए, यानी उनको एक तरह संतुलित बनाने के लिए इसने सभी पाइपों को ऐसे ही रखवाया था। अब ये उस हाइवा के उस पर बैठा हुआ था जहां पर पाइप का हुक लगा हुआ था, पाइप को सीधा रखने के लिए। दोस्तों कब कब में हाइबा जब उस तार के पास से गुजरता है तो हाइबा का जो हुक होता है वो उस तार से छिप जाता है, यानी जो 11,000 बिजली का झटके होते हैं वो सीधा इसके हाथों में पहुंचते हैं। यहाँ पर जो सीतानाथ होता है, जब उसे 11,000 वोल्टेज का झटका लगता है तो वो हवा में अधर हो जाता है, यानी बिजली उसे अपनी तरफ खींच लेती है। वो बिल्कुल पूरा जल जाता है, चेहरे को छोड़कर उसके पैर तक तारों से छिप जाते हैं और वो इतनी ऊंचाई से नीचे गिर पड़ता है। जब वो नीचे गिरता है तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं, यानी वहां पर एक हादसा हो चुका था यहाँ सूरत में, और यहाँ पर अब ये जो व्यक्ति था ये जीवित था, जिसका नाम सीतानाथ होता है, जो इन पाइपों के ऊपर बैठकर दूसरी जगह पर जाया करता था, हुक लगाया करता था। दोस्तों ये जीवित था, लोगों ने इसके ऊपर कवर किया, इसे दाबने की कोशिश की क्योंकि बिजली के उसमें जल्दी से लोगों को गर्माहट दी जाती है। यहाँ पर इसके ऊपर लोग चढ़ तक जाते हैं। ये जला हुआ था, यानी इसका शरीर बिल्कुल बिगड़ चुका था, लेकिन ये इसकी धड़कन चल रही थी और ये जीवित था। इसके बाद ये कहता है कि मुझे पानी पीना है, तो सभी लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, पानी मत पिलाना वरना ये मर जाएगा। सीतानाथ सभी की बातें सुन रहा था। उसके बाद सीतानाथ जो होता है उसे महसूस होता है कि एम्बुलेंस भी आ गई है, और उसके बाद सीतानाथ को कुछ महसूस नहीं होता है। कब वो सूरत के हॉस्पिटल में जाता है उसे ये भी पता नहीं चलता, एम्बुलेंस कब चलती है ये भी पता नहीं चलता, और हॉस्पिटल में जाकर 3 दिन के बाद उसकी आंखें खुलती हैं। आप सोचिए कि 3 दिन तक वो बिना होश में आए पड़ा रहा और 3 दिन तक उसे होश ही नहीं रहता है। तीसरे दिन रात के वक्त उसकी आंखें खुलती हैं। वो देखता है कि उसके दोनों हाथ बिल्कुल जले हुए हैं। एक हाथ तो इतनी बुरी तरह से जला हुआ है कि दोनों हाथ ऊपर ऐसे हुए पड़े हैं, मतलब ऐसे अकड़े से पड़े हुए हैं, और उन हाथों को बांध रखा है। इसके बाद सीताराम नहीं तो हिलडुल सकता था, केवल उसका सर हिल रहा था। सर में कोई चीजें ऐसी नहीं होती हैं, यानी उसका सर बच जाता है, पूरी बॉडी, पैर, हाथ सब कुछ जल जाते हैं। अब वो अपने शरीर को देखकर रोने लगता है, भगवान को कोसने लगता है कि भगवान मैंने तो कुछ बुरा किया ही नहीं है और मेरे साथ ऐसा क्यों? इससे तो बढ़िया तुम मुझे उठा लेते, क्योंकि उसके शरीर में उस वक्त बहुत दर्द और पीड़ा हो रही थी। अब इसके बाद जो सीतानाथ बताते हैं, 2 लोग उसके सामने करीबन 10 फुट के, जिनके सर छत से छिपे हुए थे हॉस्पिटल की से, और वो बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। सीतानाथ जब भगवान को कोस रहा था तो वो लोग हंसते और कहते हैं कि इंसान कितने मूर्ख होते हैं ना, भगवान को दोष देते हैं और कर्म अपने होते हैं। तो सीतानाथ उनसे गुथने के लिए आता है, कहता है कि पहले तो ये बताओ भाई तुम कौन हो? वो कहते हैं कि हम यमदूत हैं। तो ये कहता है कि ये यमदूत कौन होते हैं? सीतानाथ को इतना भी नहीं पता था, उसने कभी अपने धर्म पर ध्यान ही नहीं दिया था। तो वो दोनों जने हंसने लगते हैं। उनका रंग रूप सबसे अलग होता है, गोल लाल आंखें, हाथों में भाला, अजीब से कपड़े, 10 फुट की लंबाई, और बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो कहते हैं कि भाई तुम्हारे कर्मों का दंड है और तुम भगवान को दोष दे रहे हो। तो यहाँ पर सीतानाथ कहता है कि मैंने कौन सा कर्म किया? मैंने किसी को मारा नहीं,
किसी के साथ बुरा नहीं किया, किसी का घर नहीं छीला, किसी का घर नहीं जलाया, तो फिर मैंने कौन सा बुरा काम किया। वो फिर हंसने लगते हैं, क्या तू सच बोल रहा है। तो सीतानाथ अपने शरीर में पड़ा हुआ उन लोगों से बातें कर रहा था। सीतानाथ कहता है, क्या पागल समझे हो, मैंने जब कोई बुरा काम किया ही नहीं है तो तुम लोग ऐसा कैसे कह सकते हो। और यमदूत कौन होते हैं। तो ये कहते हैं कि यमदूत तो वो होते हैं जो लोगों को यमराज के पास लेकर जाते हैं। क्या तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं है। तो ये कहता है कि नहीं, मुझे ज्ञान नहीं है और मैंने कोई बुरा काम नहीं किया है। यमदूत कहते हैं कि ठीक है भाई, तुमने कोई बुरा काम नहीं किया। अब सीतानाथ जो होता है अपनी गर्दन को नीचे भी नहीं कर सकता था। अब छत पर कहते हैं कि चलो तुमने बुरा नहीं किया तो क्या तुम इसे देख सकते हो। तो छत पर एक टीवी जैसी चीज बनती है। टीवी जैसी चीज जब बनती है तो सीतानाथ उस टीवी जैसी चीज में या उस एलईडी जैसी चीज में, मतलब एक सिनेमा हॉल में जैसे होता है ना, पर्दे पर कुछ दिखाई दे रहा है, उस छत पर देखता है कि वो खुद ही सांपों को ढूंढ रहा है। 2 सांप उसके हाथ में होते हैं, एक सांप निकल जाता है। क्यों ढूंढ रहा था। किसी व्यक्ति ने कहा था कि जो जितने सांप ढूंढ कर लाएगा जो बच्चा, उसे एक बिस्किट मिलेगा एक सांप के बदले, और 2 सांपों के बदले 2 बिस्किट पार्ले जी मिलेंगे। दोस्तों गांव में ऐसी चीजें कम देखने को मिलती थी क्योंकि लोगों बच्चों को चीज बहुत प्यारी लगा करती थी। बाहर का जो खाना होता है, बिस्किट, ऐसी चीजें। अब यहाँ पर जो सीतानाथ होता है वो सांपों को ढूंढने लगता है बिस्किट के लालच में। अब उसे जब 2 सांप मिलते हैं तो एक भाग जाता है और एक सांप को वो अब रखने की जगह ढूंढता है कि इसे रख दूं और भी सांप ढूंढूंगा मैं। करीबन ये 10-11 साल का बच्चा होगा। दोस्तों वो बारिश के मौसम के सांप होते हैं। हल्की हल्की जब बारिश पड़ती है तो वो सांप डसते नहीं है, यानी खाते नहीं है किसी को, उनमें जहर भी कम होता है। अब वो क्या करता है कि उनके घर में चूल्हा था, मिट्टी का जो चूल्हा होता है जिस पर खाना बनाया जाता है। तो सीतानाथ उस एक सांप को भागने की वजह से कि मैं दूसरा ढूंढूंगा, उस चूल्हे में रखकर देखता है कि चूल्हे पर जो क्योला होते हैं वो सफेद पड़ चुके थे। ये समझता है कि इसमें आंच नहीं है और वो उसमें उस सांप को रखकर उसके ऊपर एक टोकरी रख देता है और टोकरी के ऊपर एक ईंट रख देता है। सीतानाथ खुद अपने आप को उस छत की दीवार में देख रहा था और जब वो वहां से चलता है तो उसे पता चलता है कि चूल्हे से चटकने की आवाज आ रही है, मानो जैसे चना भुन रहे हों या मक्का भुन रही हो या पॉपकॉर्न बन रहे हों। अब सीतानाथ समझता है कि ये फन मार रहा है। उसे ये नहीं था कि ये सांप जल रहा है और सांप बोल तो सकता नहीं था। दोस्तों यहाँ पर जब सीतानाथ जाकर आता है और उसे और कोई सांप नहीं मिलता है तो सोचता है कि इस एक सांप को देकर और मैं पार्ले जी बिस्किट की पैकेट लेकर आता हूँ। लेकिन जब सीतानाथ की माँ घर पर आती है और देखती है पूरे घर में बदबू उठी थी सांप जलने की, क्योंकि चूल्हे में वो सांप जल रहा था अब तक भी। अब तुरंत उसकी माँ उसे उघाड़ती है तो वो सांप आधा जिंदा और आधा मरा हुआ था। सीतानाथ की माँ उसे बहुत पिटाई लगाती है, कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने ये क्या किया। वो कहता है कि माँ मुझे नहीं पता था कि इसमें आँच थी। और दोस्तों वो सांप ना ही जीवित रहता है, बहुत तड़प तड़प कर उस सांप के प्राण निकलते हैं। अब ये बात जैसे ही सीतानाथ देखता है तो वो यादें ताज़ा हो जाती हैं। ये काम उसने सच में ही किया था बिस्किट के लालच में, और इसके बदले में उसने अपनी माँ से पिटाई भी खाई थी। तो वो दोनों लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ भाई, तुम्हें याद आया कि तुमने क्या कर्म किया है। अब तुम्हारी यही गति हुई है, तुम्हारा जो शरीर जला है ना आधा, ये उसी सांप के श्राप से जला है। क्योंकि जब वो जल रहा था तो उसने भगवान से कहा था कि भगवान जिसने भी मेरे साथ ये किया है उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब देख लो तुम ऐसे ही जले पड़े हो, तुमसे ऐसे ही बदबू आई होगी जब तुम जले होगे, और तुम ऐसे ही चटके होगे, भटके होगे। क्योंकि जब आप लोगों ने देखा होगा हाई वोल्टेज से कोई भी व्यक्ति जलता है तो उसकी क्या हालत होती है। और मरा क्यों नहीं? मरा इसलिए नहीं क्योंकि सांप भी वहां पर नहीं मरा था, वो काफी दिनों बाद मरता है। 3 दिन तक उसकी माँ उसका खाना पानी रखती है, 3 दिन तक वो सांप तड़पता है। तो अब यहाँ पर सीतानाथ कहता है कि फिर मैं 3 दिन में मर जाऊंगा। वो हंसने लगते हैं जो 2 लोग यमदूत होते हैं कि नहीं भाई, अभी तो तुमने और पाप किए हैं। अब सीतानाथ कहता है कि कौन से पाप किए हैं, और तो मैंने कोई पाप नहीं किया। और वो दोनों लोग वहां से चले जाते हैं। सीतानाथ बहुत सोचता है कि मैंने क्या पाप किए हैं, मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया। अब दूसरे दिन की रात आती है, यानी
हॉस्पिटल में 5वें दिन की रात आती है। 3 दिन बंद बेहोशी की हालत में रहा था। एक दिन इसको दर्शन देते हैं और बताते हैं कि तुम्हारा शरीर क्यों जला है। अब यहाँ पर ये 5वें दिन आते हैं तो सबसे पहला सवाल जो होता है सीतानाथ का, वो कहता है कि भाई मुझे ये बताओ मैंने कौन सा पाप किया है, और भी कोई पाप रह गया है क्या मेरा। तो वो कहते हैं कि अरे अभी तो तुम्हारे बहुत पाप हैं, तुम भूल चुके हो क्या। तो यहाँ पर यमदूत कहते हैं कि याद है तुम्हें, जब तुम मुर्गी पकाकर खाया करते थे तो जीवित मुर्गी को तुम खौलते हुए पानी में डाला करते थे, और वो मुर्गी जब तड़पा करती थी तो तुम्हें शांति मिलती थी ना। फिर वही टीवी चलाया जाता है, और सच में ही सीतानाथ ऐसा ही किया करता था। वो मुर्गी को खौलते हुए पानी में डालकर और जब उसके खाल को खींचा करता था। अब यहाँ पर वो यमदूत हंसते हैं और ये कहता है कि अरे अब मुझे इसके बारे में क्या दंड मिलेगा, अब क्या होगा मेरे साथ। तो यहाँ पर दोनों यमदूत कहते हैं कि अब जब सुबह होगी तो डॉक्टर तुम्हारी खाल खींचेंगे गर्म पानी से। तो सीतानाथ डर जाता है कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, मेरी खाल तो जली हुई है। दोस्तों आपने भी ये चीजें हॉस्पिटल में देखी होंगी जो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब सीतानाथ सोचता है कि ऐसा नहीं होगा मेरे साथ। दोस्तों एक हाथ में उसके में कहीं मांस रहा ही नहीं था, सब कुछ जल भुनकर काला पड़ गया था। उसके पैरों की जो खाल होती है वो काली पड़ जाती है जलने के बाद, जैसे काला नहीं पड़ जाता है जलकर, जैसे किसी बैंगन को आप भूनते हो तो उसकी ऊपरली स्किन ब्लैक हो जाती है, उसी तरह से सीतानाथ के पैरों की जो खाल थी और हाथों की जो खाल थी वो काली हो चुकी थी। अब मैं आपको बताऊं कि इसके साथ क्या होता है। अब 2 लोग आते हैं और इसको बाथरूम के अंदर ले जाते हैं। सीतानाथ को स्ट्रेचर पर इसको रखा जाता है। रखने के बाद दोस्तों इसके शरीर पर जो खाल होती है पैरों पर एक गरम टॉवल ली जाती है, और उस तौलिया को गर्म पानी में डुबोकर और उस पैर से लगाकर घुटने से नीचे तक लगाकर और वो ब्लैक खाल पूरी निकाली जाती है बिना बेहोश किए। सीतानाथ बताते हैं कि जितनी पीड़ा जितना दर्द मैंने महसूस किया, मैं पागल सा हो जाता हूँ, मैं बावला सा हो जाता हूँ, और मेरी बस पूछो ही मत मेरे क्या हालात होते हैं। उसके बाद भी इन लोगों का मन नहीं भरता है, इससे भी वो खाल नहीं हटती है। तो यहाँ पर जब डॉक्टर साहब आते हैं तो मुझे एक स्ट्रेचर पर लिटाया जाता है। स्ट्रेचर पर लिटाने के बाद जो काली खाल थी उसमें थोड़ा सा उसे छीला जाता है, जैसे दाढ़ी को नहीं छीला जाता, जैसे आलू की स्किन को छीला जाता है। छीलने के बाद थोड़ी सी छीलने के बाद और एकदम बहुत जोर से खींच देते हैं। उसी तरह से सीतानाथ के दूसरे पैर की खाल को इसी तरह से किया जाता है, थोड़ा सा एक औजार से कर और फिर उसे बहुत जोर से उसके पैरों से खींच लिया जाता है। दोस्तों जलने के बाद यही क्रिया होती है। आप लोग भी जानते होंगे सीतानाथ को बेहोश नहीं किया गया था, वो इतनी जोर से चीखता है चिल्लाता है। 4 लोग उसके साथ खड़े हुए थे और स्ट्रेचर कितना ऊंचा होता है, 4 लोगों से छूटकर सीतानाथ जो होता है जमीन पर गिर पड़ता है, इतनी पीड़ा होती है। और उसे वो मुर्गी उसकी आंखों के आगे दिखती है जिस मुर्गी की वो खौलते हुए पानी में खाल खींचा करता था गरम करके। सोच लीजिए और सावधान हो जाइए जो कहने वाले होते हैं ना। और सीतानाथ कहता है कि जब मैं उनके साथ ये करता था ना तो मुझे बड़ा मजा आता था, और जब मैं स्ट्रेचर से गिरा ना तो डॉक्टर भी हंसने लगते हैं, और वो कहते हैं कि देखो कितना फेक कर रहा है, इतना दर्द थोड़े ही होता है, ये स्किन तो जल चुकी है, इसमें दर्द भले ही थोड़े ही होता है। सीतानाथ कहता है लेकिन मैं कैसे बताऊं मेरे शरीर में कितना दर्द होता है। अब दोस्तों सीतानाथ डरते डराते, अब रात हो जाती है, उसकी पट्टी वट्टियां हो जाती हैं। अब रात होते ही फिर दोनों यमदूत आते हैं, यानी आज 6ठा दिन था। अब सीतानाथ कांपने लगता है कि भाई मेरा अब कौन सा अपराध रह गया। तो यहाँ पर वो हंसते हुए कहते हैं कि तुम्हारे अपराध की तो इतनी लिस्ट है कि हम क्या बताएं तुम्हें, रोज नया अपराध बताने के लिए हमें भेजा जा रहा है, हालांकि आज तक हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो अब हमें करना पड़ रहा है। इसके बाद सीतानाथ कांपते हुए कहता है कि अब क्या रह गया। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि याद है तुमने समंदर से मछली निकाली और उनके सर पर तू पत्थर से वार किया करता था, अब इस चीज का भुगतान तुम्हें कल भुगतना होगा। और तुम्हें एक और बात बताएं, इसके लिए तुम्हें बहुत कड़ा भुगतना पड़ेगा। दोस्तों दूसरे दिन उसकी सर्जरी होती है,
जैसे वो मछलियों के साथ करता है, ऐसे उसकी सर्जरी यहाँ से उसकी खाल ली जाती है, उसके शरीर पर जगह जगह लगाई जाती है। लेकिन अब 7वें दिन ये यमदूत आते हैं और कहते हैं कि भाई अब सीतानाथ बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि जो भी यमदूत कहकर जाते दूसरे दिन इसके साथ होता। अब यहाँ पर सीतानाथ कहता है कि देखो भाई, शुभ शुभ बोलना, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, मैं नहीं बचूंगा, इससे बढ़िया तो तुम हमें अपने साथ ले चलो, वही अच्छा रहेगा, मैं अब ये दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो बहुत जोर जोर से हंसते हैं, कहते हैं कि साथ कैसे ले जाएं, अभी तो तुम्हारे कर्मों के दंड बहुत बाकी हैं। अब तुम्हारा वो दंड बाकी है जो तुम अनजाने में, यानी जो रात को भवरे नहीं होते हैं, जिन्हें हम कभी कभी तिलचटा भी कहते हैं, या उनसे कहते हैं कि हम जुगनू नहीं कहते हैं। तो ये लड़का क्या करता था, जुगनुओं को पकड़कर उनके हाथ पैर तोड़ दिया करता था और उन्हें एक डिब्बे में भर लिया करता था, उनकी रोशनी देखा करता था, चींटियों के हाथ पैर तोड़ दिया करता था, यानी तितलियों के हाथ पैर तोड़ दिया करता था। ये सब कुछ ऐसे करता है। अब यमदूत बहुत जोर से हंसते हैं और कहते हैं कि भाई अब तुम्हारे अंग भंग होंगे, तुमने जो उनके साथ किया है, कल तुम्हारे शरीर से तुम्हारे अंग अलग होंगे। अब यहाँ पर जो ये सीतानाथ होता है, डर के कारण कांपने लगता है, बीपी डाउन होने लगता है, शरीर जवाब देने लगता है कि मैं बिना अंगों के कैसे रहूंगा। और इसको आशंका भी थी, क्योंकि इसका एक हाथ बिल्कुल इतनी बुरी तरह से जल चुका था कि डॉक्टर ने कह दिया था कि इस हाथ को शायद काटना भी पड़ सकता है, एक पैर को भी। दोस्तों, इसके बाद दूसरे दिन डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर इसके उस हाथ को देखते हैं और उस हाथ से सब कुछ निकाल दिया जाता है, केवल ये हड्डी छोड़ी जाती है। 3 उंगलियों की हड्डियां निकाल दी जाती हैं, नसें निकाल दी जाती हैं। ये इस तरह से अब भी चिपकी हुई हैं उनकी उंगलियां। और इसके बाद इसको बेहोश किया जाता है और इसके हाथ का एक अंगूठा और इसके पैर की 2 उंगलियां काट दी जाती हैं। यानी जो इसने किया था वो सब कुछ पूरा हो चुका था, यानी दंड पूरा हो चुका था। लेकिन सीतानाथ कहता है कि ये तो कम है, इसे खुद एहसास होने लगता है। यमदूत हंसने लगते हैं। अब यमदूत 7वें दिन आते हैं। 7वें दिन आकर यमदूत अब हंसते हैं और इनके हाथ में एक किताब होती है। हंसते हुए कहते हैं, सीतानाथ कहता है कि क्या मेरा आज आखिरी दिन है, क्या आप लोग मुझे अपने साथ लेकर जाओगे। तो यहाँ पर दोनों यमदूत हंसते हुए कहते हैं कि नहीं भाई, तुम्हें साथ लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी अभी बाकी है, तुम्हें और कुछ जीना है और तुम्हें कुछ और भी बताना है। ये कहता है कि मुझे जरूर जानना है, मुझे ये जानना है कि मेरे साथ जो मैंने किया उससे तो मुझे बहुत कम मिला है, मेरी मृत्यु हो जानी चाहिए थी। तो कहते हैं कि भाई तेरा टाइम नहीं आया है, भगवान ने तुम्हें दर्शाने के लिए किया गया है, क्योंकि तुम पिछले जन्म में एक संत की, यहाँ पर जो कि काशी है, काशी में तुमने एक संत की सेवा की थी और उस संत ने तुम्हें आशीर्वाद दिया था कि तुम अगले जन्म में एक तुम्हारी रक्षा होगी और तुम बहुत दीर्घ आयु पाओगे, लंबी उम्र पाओगे और तुम्हारी जिंदगी अच्छे से रहेगी, तुम एक संत बनोगे। तो यहाँ पर उस साधु के आशीर्वाद की वजह से तुमसे तुम्हारी मृत्यु नहीं दी जा सकती, क्योंकि तुम्हें उसने लंबी उम्र की आयु का वरदान दिया था और एक अच्छी जिंदगी का वरदान दिया था। उस संत की वजह से तुम आज जीवित हो, वरना जो तुमने कर्म किए हैं उन कर्मों के हिसाब से तो तुम्हें जाने कितने दिनों तक ये सारी पीड़ाएं, कितने जन्मों तक भुगतनी पड़ती। जो कुछ तुमने किया है, जिस तरह से तुमने मांस को खाया है ना, उसी तरह से तुम्हारा मांस खाया जाता। जिस तरह से तुमने मछलियों के दिमाग को फोड़ा था ना, उसी तरह से तुम्हारे दिमाग को फोड़ा जाता। जिस तरह से तुमने जीवों के हाथ पैर तोड़े थे या काटे थे, उसी तरह से तुम्हारे हाथ पैर काटे जाते। जिस तरह से तुमने सांप को भूना था, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके उन सब में से दिया गया है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर एक संत की असीम कृपा है। उस संत ने तुम्हें दिल से प्रार्थना की थी तुम्हारे लिए और तुम्हें आशीर्वाद दिया था। तुम उसके चेले थे। अब तुम आगे की जिंदगी देख लेना कैसे बिताना चाहते हो। दोस्तों, यहीं से जो सीतानाथ होता है, हालांकि उसकी मुसीबतें अभी कम नहीं हुई थी, क्योंकि उसने 7 महीने तक वो पीड़ा सही थी
जो पीड़ा कोई सह नहीं सकता। आप भी समझते हो, जिसका पूरा शरीर जल जाता है। बिजली से अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी जलते हैं, और ये बहुत कम विकसित होते हैं, बहुत दिनों में विकसित होते हैं। आज 2010 से 2025 चल रहा है। आज तक भी जो सीतानाथ हैं वो दवाइयों के सहारे जी रहे हैं। वो हर रोज दवाई खाते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, और आज वो एक संत की रूप में जीते हैं। मांसाहार से बिल्कुल दूर रहते हैं, मांसाहार को हाथ नहीं लगाते हैं। हालांकि उसके बाद ये सोचते हैं कि ये शायद मेरे दिमाग का सपना है। ये सब कुछ होने के बाद भी ये यही सोचता है जो सीतानाथ होता है। लेकिन इसके बाद ये गीता पढ़ता है, ग्रंथ पढ़ता है, जानता है अपने आप को, तो ये कहता है कि शायद मेरे माँ बाप अगर मुझसे पहले ही कहते ना कि बेटा तुम अपने धर्म को जानो या ग्रंथों को पढ़ो, गीता को पढ़ो, तो शायद मैं इतने पाप नहीं करता। तो कहीं ना कहीं माँ बाप की भी गलती रहती है जो बच्चों को इन चीजों के बारे में बोध नहीं कराते। अगर आप अपने बच्चों को गीता नहीं पढ़ा सकते तो कम से कम मुँह जुबानी 1 घंटा या 2 घंटा उन्हें प्रवचन तो दे ही सकते हो। उन्हें बता तो सकते ही हो कि बेटा अगर तुम ऐसा करोगे तो आगे चल के तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है। अगर तुम बुरे कर्म करोगे तो तैयार रहना, तुम्हें भी इन सब चीजों के बारे में भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, ये स्टोरी मुझे बहुत रोचक लगी, बहुत अच्छी स्टोरी लगी, और ये एक हकीकत है, ये एक सत्य है। यहाँ पर जो सीतानाथ है उसे आज सीतानाथ प्रभु जी कहा जाता है, और वो आज एक भगवा रंग के कपड़ों में और यहाँ पर जगन्नाथपुरी में अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, संत के रूप में रहते हैं। रास्ते में भी जब चलते हैं तो देखते हैं कि मेरे आसपास कोई जीव तो नहीं है, मेरी गलती के कारण किसी जीव की जान तो नहीं जा रही है, इतना वो ख्याल रखते हैं, क्योंकि वो इतना जलने से भयभीत हो चुके हैं। वो कहते हैं कि अगर मुझसे किसी की गलती से भी किसी के साथ, किसी जीव या चैटी जैसे चैटा होते हैं, अगर गलती से मुझे उनके साथ कुछ हो जाता है या वो मर जाते हैं तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और माफी मांगता हूँ। वरना इस लड़के की या इस व्यक्ति की ऐसी सोच रहा करती थी। एक बार इसकी मौसी इसे एक शादी में लेकर जाती है तो ये कहता है कि मौसी मैं जब चलूंगा, अगर उस शादी में क्या खाने के लिए मांसाहार तो है ना, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मैं आपके साथ नहीं चलूंगा। तो दोस्तों, क्या कहना चाहोगे आप इसके बारे में? अब भाई वो डंका पीटते हैं ना, जो कहते हैं ना कि हम इनको खाएंगे नहीं तो फिर प्रकृति में ज्यादा हो जाएंगे। ओ भाई सावधान हो जाओ, सब कुछ भुगतना पड़ेगा और सब कुछ देखना पड़ेगा इन्हीं आंखों से। मेरी वीडियो पर तो तुम लोग बहुत जल्दी कमेंट कर देते हो, कह देते हो कि हाय ऐसा नहीं हो सकता, तुम ऐसा क्या कह रही हो। सत्य है मेरे भाई, सब कुछ भुगतना पड़ेगा। यहाँ तो केवल प्रसाद रूप में मिल रहा है, वहां और भी कुछ है। वैतरणी नदी के नाम को जानते हो ना, यहाँ पर खाई को जानते हो ना, जलती हुई जमीन को जानते हो ना तुम, वो सब कुछ देखना पड़ेगा। किसी के मांस को खाकर तुम कभी अछूते नहीं रह सकते। तुम अनजाने में भी जो गलतियां करते हो ना जीवों के साथ, अनजाने की गलती कैसी होती है कि बालक रूप में होते हैं, ज्ञान होता नहीं है, लेकिन जानवर के साथ या किसी जीव के साथ जानबूझकर तुम करते हो। बालक हो और उसे पीड़ा देकर तो जो तुम खुश होते हो ना, उसका भुगतान भी तुम्हें करना पड़ेगा। पता है, जिस तरह से तुम्हें अपना शरीर प्रिय लगता है ना, ये जमीन पर जो चैटी घूम रही है ना, इसको तुमसे ज्यादा अपना शरीर प्रिय लगता है। ये जो मच्छर 24 घंटे की आयु लेकर आता है ना, इसको तुमसे ज्यादा अपना शरीर प्यारा है। पता है ना तुम लोगों को। दोस्तों, हमारी एक बहन ने हमसे कमेंट किया और कहा कि हम मच्छर मारने की जो चीज यूज करते हैं तो फिर तो हमें पाप मिलेगा। तो बहन, ऐसी बात है कि अब ऐसी दवाइयां चल रही हैं जिससे वो बेहोश हो जाते हैं, उसमें पाप नहीं मिलेगा, आप भी सेफ रहोगे और वो भी सेफ रहेंगे। ये काम आप कर सकती हैं। लेकिन मैंने बहुत लोगों को देखा है, एक मशीन सी आती है और बैठे बैठे चट चट उन मच्छरों को चटकाते रहते हैं। होशियार हो जाइए, आपको भी चटकना पड़ेगा किसी दिन इसी तरह से। और यहाँ पर दोस्तों, सावधान होने की बात क्यों कर रही हूँ मैं, बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ। अनजाने का पाप का हमें दंड मिलता है, तो जानबूझकर किए हुए पाप का कितना दंड मिलेगा। तुम तो लक 84 योनियों से निकल ही नहीं सकते। इसमें यहाँ पर कई लोगों के ऐसे ऐसे सवाल होते हैं कि मैं क्या कहूँ। एक भाई जो मांसाहार करते हैं, उन्होंने कहा कि मैं तो किसी भी शर्त पर मांस को छोड़ ही नहीं सकता। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती। क्यों नहीं लेना चाहती? क्योंकि मैं अपनी जिह्वा से उनका नाम नहीं लेना चाहती। भाई, तुम मांसाहार को नहीं छोड़ सकते ना, तो तुम्हारा मेरे चैनल पर कोई काम नहीं है। सच में ही खुली छूट से कह रही हूँ,
मुझे कोई डर या भय नहीं है। तुम मांसाहार में अपनी जिंदगी में खुश रहो, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारे एक व्यू की जब तुम ऐसा करते हो, क्योंकि ये चीजें ना मेरे लिए दुखदाई नहीं है, आपके लिए दुखदाई हैं और आपको इन सब चीजों का भुगतान करना होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको सीतानाथ प्रभु जी की कहानी, जो आज भी एक अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं, एक संत के रूप में है। 37 से 39 तक उनकी उम्र है शायद। अब जो मैं आपसे कह रही हूँ, 2010 में उनके साथ हादसा हुआ था। सत्यता पर रखी गई एक घटना है। जिसके साथ बीतती है वही जाने, और जिसके साथ घटता है उसे ही पता है। तो जैसी भी आपकी राय हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब शाम की वीडियो में आप सभी लोगों के नाम के साथ हाजिर होंगी, और किसी बात का अगर बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना। और कर्मों का दंड मिलता है, होशियार और सावधान रहिए, सतर्क रहिए, जीवन में भगवान का नाम लीजिए और उस प्रभु को याद करिए। भगवान का नाम क्यों जरूरी है? क्योंकि हम भगवान का नाम लेते हैं तो वो पाप हमारे कम होते हैं। वाकई में ही एक नाम ही आपको इन पापों से बचा सकता है।